क्या कर सकते हैं भाई, होता है किसी किसी में घमंड। इतना घमंड? हाँ? एक ही रात में 23 ट्रक? क्यों रे, दिल्ली से डायरेक्ट उतारा है क्या हरामखोर? हाँ? भाई मैं उससे बात करके देखता हूँ। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, ट्रक चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मैंने 4 बार गढ़चिरौली में उसका तबादला करवाया, पर उसके बाद भी वो सुधरा नहीं। तो अब कोई रास्ता नहीं भाई, गेम बजाना पड़ेगा जाधव साहब का। हाँ हाँ चलो चलो चल चल जल्दी छुप अरे जा। नीचे झुक। चल चल। हाँ, 10, छुप जा। 20, 30, 40, 50, 60। अरे रानी आ गई रे रानी। अरे चलो चलो चलो। रानी आ गई। कैसे हो बच्चों? ये ले। क्या रे देवा, तेरी माँ ने तेरे लिए नई चड्डी सी है क्या? हाँ? ये ले। मुझे भी। तू भी ले। ले। ए सुनिया, ये ले। है? है? अरे तेरे लिए 2 चॉकलेट्स। तू मेरे बहुत काम का आदमी है। हमें अपना काम परफेक्ट करना है, मैं इतना ही जानता हूं। और अच्छा काम करने वालों की बदनामी होती है, इसका मुझे दुख है। सदानंद। नाश होने वाले जानवर और वनस्पति की प्रजाति जो होती है ना, ये वैसा ही है। नहीं नहीं, लेकिन मैं आशावादी हूं, हमारी ही स्पीशीज बचेगी। एक शहर में अगर ऐसा हो गया ना, तो दूसरे शहर में अपने आप इसकी छाप पड़ेगी। नहीं साहब, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। आपने जिन ड्राइवरों पर केस किया है ना, वो सिर्फ प्यादे हैं। ट्रक के मालिक को तो आप जानते ही हैं। गजानन मात्रे, महाराष्ट्र का रेती किंग। हाँ। और उसका वो राइट हैंड किशन खाम्बोटे। मैंने जिस जिस शहर में काम किया है, इन्हें वहां से खदेड़ के निकाला है। लेकिन साहब, ये पूरा गांव तो किशन का ही है। एंड आई एम सॉरी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि यहाँ की सारी नदियां उसके बाप की है। हमारी मौसम नदी को भी निकल गया ये साहब। सिर्फ 5 ट्रक की परमिशन है साहब, 5 ट्रक की, लेकिन ये 500 ट्रक निकालता है। हर जगह पर यही चल रहा है। लेकिन साहब, अब आप हमारे गांव में हो, तो हमारे मौसम नदी के लिए भी ऐसी कड़ी कार्रवाई कीजिए ना साहब। अरे एक वक्त पर मैं कितनी जगहों पर कार्रवाई करूंगा, और तुम अपनी मौसम नदी की लड़ाई आगे बढ़ाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपकी इस कार्रवाई की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। मेरी लड़ाई अब और मजबूत होगी। उतनी हिम्मत है मुझ में। ए बच्चा बाल्टी, मेरे सामने खड़े रहने का दम है क्या किसी में? नहीं। हाँ। पर भैया, हाँ। चोर तो 5 थे और आप अकेले। अरे मैं अकेला कहाँ था? मेरे साथ रानी थी ना मेरी। ऐसा बैठा, छटाक से गिर डाला और फिर रपा रप। रानी ने कमाल कर दिखाया। उन चोरों को कुछ भी लेने नहीं दिया रानी ने। शंकर भैया की रानी तो सिर्फ सदानंद काका से ही डरती है ना शंकर भैया? क्या बोला? हाँ? क्या बोला? क्या बोला तूने? हाँ? बोल बोल। तू क्या एक?
ए सुनिया, तेरा सदानंद चाचा कहाँ है? वो तो शहर गए हैं। ठीक से ढूंढा तूने? वहीं कहीं आसपास होगा। हवलदार साहब, टैंकर खोया है। आसपास होता तो नजर आ ही जाता। ए, तमीज से बात करने का। साहब, आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। अब इतना बड़ा टैंकर अगर आसपास ही होता तो मुझे नजर आ ही जाता, है कि नहीं? और आप कह रहे हैं कि यहाँ देखो और वहाँ देखो। मैं कह रहा था कि जरा हमारी केस लिख लीजिए। ए, मुझे मत सिखा, ज्यादा होशियारी मत कर। अपना नाम बता। मोतीराम। आसमान से टपका है क्या तू? हैं? बाप बीप कोई है कि नहीं? मोतीराम विष्णु पाटिल। हाँ। उम्र 45, धंधा खेती बाड़ी, गांव हाथनूर, तालुका शिरोर, जिला नगर। तू तो बड़ा तेज है रे। तेज कैसा साहब, बस अर्जी लिख लेता हूँ और क्या। ठीक है ठीक है। हाँ। टैंकर कहाँ से चोरी हुआ? खेतों में से। खेत में सूखने के लिए रखा था क्या? हैं? अरे कुएं के पास रखने का ना। वो सब छोड़। हाँ। आवाज सुनकर कोई जगह कैसे नहीं? हम गांव में रहते हैं हाँ। ना। तो फिर टैंकर खेत में क्यों रखा? उसे वहीं रखते हैं इसलिए। हाँ, लावारिस की तरह छोड़ दिया। बाद में हम है ही फालतू काम करने के लिए। सब लावारिस कैसे? खेत हमारा ही है ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, कौन सी कंपनी का था? टाटा कंपनी का। टाटा। रंग? केसरी। केसरी। अरे तू क्या देख रहा है? चलना। हाँ चल चल। शंकर, तू कब तक ऐसे चोरी चकारी करता रहेगा? हाँ? ए हरामखोर, हाँ? तू क्या तहसीलदार है क्या? तू भी तो यही करता है ना? मैं तो सिर्फ पहरेदार हूँ भाई। कौन कहाँ जाता है उतना ही देखने का, और जितना मिलता है उतना में खुश रहने का। अरे 200-500 से आजकल क्या होता है? इसीलिए तो मैं ये काम करता हूँ। सवाल ही नहीं उठता। ये एक ही तो ऐसा धंधा है। जहाँ माल है वहाँ रिस्क है मेरे भाई। रिस्क? ये रिस्क तुझे एक दिन ऊपर पहुंचा देगा 12 के भाव में, समझा? जादव साहब ने 23 ट्रक पकड़े हैं। तेरा भी नंबर लगने वाला है। ए, तेरे जादव जैसों को जेब में रखता हूँ मैं। और तुझे कुछ होगा तो तेरे माल का क्या होगा भाई? हाँ? मेरे सामान की तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। उसके बारे में कुछ बोलना मत। हाँ, मेरी ठीक जान है है ना वो, वरना उठा के फेंक दूंगा। क्या कह रहा हूं मैं, सुना कि नहीं? हाँ सुन लिया। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। क्या देख लेगा रे? अरे वो कोई आम लोग नहीं हैं। देखते ही देखते तेरी जान ले लेंगे। तू इस झमेले में क्यों पड़ रहा है? उनसे दूर ही रहे ना। वो मार देंगे तो इस डर से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ? बाबा जो कह रहे हैं वो भी तो सही है ना। नदी क्या सिर्फ आपकी है? गांव में किसी को इसकी पड़ी नहीं है। हाँ वो नदी मेरे अकेले की है, और उसे बचाने के लिए मैं अकेला ही काफी है।
आप बताइए क्या कहती है रिपोर्ट? सर, देश की लगभग हर नदी या तो पोल्यूटेड है या तो मिटने की कगार पर है और कुछ तो लुप्त हो चुकी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं तिवारी? ये सब हमसे पहले जो सत्ता में थे, ये उनकी करतूत है। राइट सर, लेकिन रिवर कंजर्वेशन वालों का यह मानना है कि अब जो भी कुछ बन पड़े, जो भी कुछ बचाना है, उसके लिए जल्द से जल्द कुछ कारगर उपाय करने चाहिए। जैसे नदियों से निकाले जाने वाले रेत पर तुरंत रोक। क्या यह संभव है? सर, जवाब तो देना पड़ेगा। आगे रिपोर्ट पटल पर आएगी और सवाल खड़ा होगा कि हमने इसके लिए क्या किया। हाँ तिवारी, कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। कम से कम मीडिया के सामने कुछ रखो। यस सर। हाँ तो पांडे जी लिखिए। सबसे पहले रेत के निकास पर हम पूरी तरह से रोक लगा देंगे। लेकिन स्थानीय जरूरतों के लिए हम कुछ प्रबंध कर देंगे। ग्राम पालिकाओं की आय के लिए कुछ उचित प्रावधान भी किए जाएंगे। तिवारी, आप जवाब बहुत अच्छा देते हैं। थैंक यू सर। अब बस अपने बाकी अफसरों को बुला लीजिए, मीटिंग शुरू करते हैं। ओके सर। नहीं साहब, नहीं होगा। क्यों? आज तक भाई जी को धोखा देकर कुछ नहीं किया साहब। पानी पियो। नहीं, रहने दीजिए। देखो, मैंने फैसला कर लिया है। चवण को खत्म कर दिया, अब तो वो आमदार भी नहीं रहा। अब गजा महात्रे का हिसाब पूरा करेंगे। आपको जो करना है कीजिए, मुझसे नहीं होगा। कहां कहां से रेत निकलता है महाराष्ट्र में? किस लिए? पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी बोलिए, कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो रेत निकालना जारी रखना है महाराष्ट्र में या बंद करना है? मेरी पहली ऑर्डर 350 ट्रक्स की है। किसी को बताना मत, लेकिन महसूल मंत्री खुद भी पार्टनर है इस प्रपोजल में। नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। कोई बात नहीं साहब, हो जाएगा। इसे कहते हैं जिगर। काम तुरंत शुरू कर दो। और हाँ, वो सेंटर वाले रोक लगाए, उसके पहले माल पहुंच जाना चाहिए। हो जाएगा सर। एक और जरूरी बात, उस मात्रे को जो हिस्सा जाएगा उसे मेरे पास पहुंचाना होगा। वो कई सालों से मेरा कर्जदार है, तुम्हें तो पता होगा ना। तो तय हुआ। ठीक है साहब, चलता हूं। सुनो, ए सुनो, ए छी, ये मुंह पे रेत क्यों डाल रहे हो तुम? ये सिर्फ रेत नहीं है मेरी जान, सोना है सोना। मुझे बहुत डर लगता है शंकर। सब लोग कहते हैं कि रेत का धंधा खतरनाक है। मेरा मतलब कई लोगों की जान गई है इसकी वजह से। अरे मेरी रानी, जो लोग रेती वालों के साथ पंगा लेते हैं ना, जान उन्हीं की जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतनी रेत का वो लोग क्या करते हैं? तू बहुत भोली है सुलू। हाँ? शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिना रेत के कैसी खड़ी होगी बता? अच्छा,
लेकिन मुझे एक बात पूछनी अरे थी। वो सब बात छोड़ ना। अरे सुनो तो, अरे शादी करेगी ना मुझसे? हम भी किशन भैया के घर जैसा एक बड़ा घर बनाएंगे, रेखा भाभी की तरह। तुझे भी सोने से लाद दूंगा मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। कब शादी करने वाले हो? हेलो। इतना गुरूर किस काम का? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। वो तहसीलदार साहब, जादव साहब, उनका एक्सीडेंट हो गया। ईमानदार आदमी चला गया। तो ये वही है ना जिसने तुम्हारे ट्रक पकड़े थे? हाँ वही। अरे पर एक ईमानदार आदमी चला गया। एक इंसानियत के नाते अब कैसी दुश्मनी? क्या देख रही हो? कुछ भी तो नहीं। तो जाओ अंदर। काम नहीं है क्या कोई? शहर जाना है मुझे। क्या है रे? जाओ अंदर।
उस सनप ने व्यवहार पूरा किया क्या? उसे मैंने सब कुछ बता दिया है। दिलीप से कहो, अब ये छोटे मोटे मामले भी हम ही देखेंगे क्या? नहीं साहब, उसने 2 दिन बोला है, पर मैंने उसे समझा दिया है। 2 दिन में देगा बोलते। साहब, वो जाधव तहसीलदार का एक्सीडेंट एक साजिश थी, ऐसा कह रहे हैं लोग। होगा, तुम्हें क्या लेना देना इससे? साजिश होगी तो उसकी इंक्वायरी होगी। साहब, बाहर चैनल वाले आए हैं, उन्हें आपका इंटरव्यू चाहिए था। देखते हैं, इतनी बड़ी बात है क्या वो? तो क्या? हाँ? शाम को उस पटेल को घर बुला लेना। उसने अभी तक आदमी नहीं दिया है। नहीं, रेत की सभी चाबियां अभी भी मात्रे के हाथ में ही हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी भी उस चौहान का ही राज चल रहा है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये सब रोकना पड़ेगा ना। रेत की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ हमारी रेत होनी चाहिए। क्या समझे? साहब, वो पटेल किसी काम का नहीं है, किसी दिन हमें फंसा देगा। बहुत सोचने लगा है तू। हेलो। आपको पता है भैया, कल सदा अकेले ही शहर गया था। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए मैंने दोनों ट्रक ले जाके खोडाली के डेपो में डाल दिया। नहीं छोटे, अब ऐसे धीरे धीरे काम करने से कुछ नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? मुंबई से ऑर्डर है, डायरेक्ट रेती डालनी होगी। डायरेक्ट? हम डायरेक्ट रेत वहां? क्या डर लग रहा है क्या? काय का डर? तुम कहो तो अभी चला जाता हूं, लेकिन भाई का क्या? भाई को मैं देख लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। पहले तू 5-50 ट्रक निकाल ले, तब तक मैं आसपास की जगहों से माल निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हर रोज 60-65 ट्रक पहुंच जाने चाहिए। हो जाएगा? अरे भैया, फिर तो काम हो गया समझो। लेकिन पहली एंट्री रानी की होनी चाहिए। एक बार रानी मुंबई में घुस गई ना, तो पूरी मुंबई हमारी होगी। ठीक है। अब मुंबई में क्यों जाना है? खामखा कुछ हो गया तो? तुम अपना दिमाग हमारे धंधे में नहीं, अपने चूल्हे चौके में लगा। आना, जा अंदर। साइली के सरपंच से बात हो गई है। मौसम नदी में अब चाहे जितनी रेती निकाल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। अरे भैया देखना, पूरी नदी को उठा के मुंबई में डाल दूंगा। पहले बटन लगा। अरे भैया, स्टाइल है ये। लगा। मैं कर लूंगा। आजकल पहले की तरह बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा था कि खंडोबा के मंदिर की मरम्मत कर दी जाए। बापू, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पेड़ हमने काटे, नदियां हमने सुखाई, इसमें खंडोबा क्या करेगा? तात्या अभी भी वैसे ही हैं। तात्या भगवान के काम में टांग नहीं अड़ाते। अब आपने जैसे कहा वैसी तो बारिश नहीं हुई, तो क्या खंडोबा के मंदिर की मरम्मत भी नहीं होगी? अरे रास्ते बनाएंगे, जन स्वराज्य का काम भी करेंगे। तात्या, खर्चा हम नहीं करेंगे, किशन खाम्बोटे दान देने वाला है, और उन्हीं के ट्रक से रेत ईंट सब लाई जाएगी। बदले में नदी का रेत फुकट में ले लेंगे ना। अब अपनी बहसबाजी बंद करो और मंदिर के बारे में बात करो। अब आप लोगों ने सब ठान लिया है, तो हमें क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए बुलाया है? तात्या, नाराज मत होइए। सरपंच होने के बाद खंडोबा के मंदिर की मरम्मत करूंगा, ऐसा संकल्प किया था मैंने। अब आप सब बहुत समझदार हो गए हो। आपको जो करना है कीजिए। ठीक है,
अब हमें सारे काम बांट कर लेने होंगे। अब हम रुक नहीं सकते। हाँ बराबर हाँ। बराबर। अब से रोज तुम लोगों को चॉकलेट दूंगा। अरे चॉकलेट क्या, आइसक्रीम भी दूंगा। क्या है? क्या है हाथ में? चॉकलेट? चॉकलेट खा रहे हो तुम लोग? इस चॉकलेट के चक्कर में तुम लोग अपना भविष्य खराब कर रहे हो। पागल कहीं के। उतरो नीचे। चलो उतरो। उतरो। जाओ। अगली बार अगर यहाँ नजर आए तो बहुत मारूंगा। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। खंडोबा के मंदिर के लिए रेत ले जा रहा था। किसने मंगाया? खंडू बापू ने। जाओ, उस खंडू बापू को साथ लेकर आओ। जाओ। तुम्हारा ये ट्रक लेकर जाओ और दोबारा यहाँ आसपास दिखना नहीं। खंडू बापू ने काम दिया था। तेरे बापू को जाके कह देना सदानंद रेती नहीं ले जाने दे रहा है। समझ में आया? हाँ? ऐसे घूर के देखेगा ना तो आंखें नोच लूंगा। चल निकल। चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शंकर, हाँ चल चल के खाना खा ले। अभी आया। जल्दी आजा, खाना लगा रही हूँ। ठीक है। अरे वाह। शंकर भैया, हाँ? सुलू की याद आ रही है क्या? नहीं भाभी। अरे सच में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो होता ही है। तीज त्योहारों पर अपने लोगों की याद तो आती ही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। भैया भी आज नासिक से आने वाले हैं। क्या ये नासिक गए हुए हैं? नहीं, वो तो मुंबई गए हैं। आते वक्त नासिक से होते हुए आएंगे ना। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं है क्या? तीज त्योहारों पर घर को छोड़कर उसी के पास जाते हैं। चुड़ैल मेरी सौतन बनना चाहती है। तुम खाओ। भाभी, भैया सच में मुंबई ही गए हैं। खा लो। मुझे केंद्र सरकार की भूमिका पर थोड़ा शक हो रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, आपका क्या कहना है? जोशी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे महाराष्ट्र सरकार की भूमिका अजीब लग रही है। अवैध रेत निकालने के संदर्भ में एक तरफ कठोर कायदा बनाते हैं, पर उस पर कोई अमल नहीं करते। गैर कानूनी तरीके से रेत निकाली जा रही है, ईमानदार अफसरों की हत्या हो रही है और इनकी ये समांतर व्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। ये मामला मुझे चिंताजनक लग रहा है। दर्शकों, जोशी सर और बर्वे सर की बात जिस तरफ इशारा कर रही है, आइए देखते हैं जनता उस बारे में क्या कहती है। रेती तस्करी मुद्दे पर तहसीलदार श्री जाधव साहब इनकी हत्या हुई है, ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है। आइए हम जान लेते हैं कि इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता श्री सदानंद भामरे का क्या कहना है। बताइए सर। जादव साहब के पास हमने अर्जी दी थी, हम सब ने मिलकर जी। दी थी, और वो हर रिपोर्ट को सीरियसली लेते थे और
उस पर कड़ी कार्रवाई करते थे। हम सब ने इस मौसम नदी के बारे में उन्हें कई बार बताया और आप देख सकते हैं इस नदी की हालत क्या हो गई है। जी। देखा नहीं जा रहा है, हर तरफ सूखा पड़ा है। इतनी बुरी हालत हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने अर्जी दी थी और हम सबको ये यकीन था कि साहब इस बारे में जरूर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। शायद उनकी ईमानदारी की वजह से ही उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा लग रहा है। पिछली बार जो कार्रवाई की थी उसमें लगभग 23 ट्रक पकड़े गए थे और वो जाधव साहब नहीं पकड़े थे। अब ये ट्रक आखिर किसके हैं? इस साजिश के पीछे ट्रक के मालिक का तो हाथ नहीं है। इस बात की इंक्वायरी अब होनी चाहिए। तहसीलदार जाधव के बारे में सदानंद भामरे इनकी प्रतिक्रिया काफी खुलकर है और शायद घटना के गुनहगारों के बारे में जानते हैं। जोशी सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, सदानंद भामरे के विचारों से मैं सहमत हूँ और इस बारे में कानूनी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए और ये प्रतिक्रिया सरकार की नजर में आनी चाहिए ताकि वो लोग इस मामले में अमल करे, ऐसा मुझे लगता है। जोशी साहब, तुकाराम, इस विचार से मैं सहमत हूं। जी सरकार। सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी इस महीने चाहिए, जोशी का ऐसा पैकेट मुझे पहुंचा या लगता है। नहीं? साथ-साथ जी, मैं अभी सरकार देखता को हूं। ये केस सीबीआई वालों को सौंप देना चाहिए। उस जाधव का मामला बढ़ते ही जा रहा है। जोशी को एक बार बुला लो। रेत के धंधे की भाषा हम भूल ही गए हैं, हाँ? वरना उस जोशी से कहते, जोशी मुंह संभाल के वरना तेरा गेम बजा देंगे। नहीं नहीं साहब, लेकिन ऐसे ईमानदार अफसरों का होना भी जरूरी है। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। साहब, आपको जाधव के बारे में जानकारी होगी ना? ये जाधव है ना, ये नागपुर का था। नौकरी लगी विसापुर तालुका में। उसके ससुराल वाले वो सब नगर जिले के आंबे गांव से। मीटिंग के लिए जा रहा था पुणे। ए पटेल, क्या बकवास कर रहा है? जोशी ने काटा क्या तुझे, हाँ? और एक्सीडेंट हुआ शिरूर के पास। हाँ। समझ रहे हो ना आप? इस किशन खाम्बोटे का नेटवर्क स्ट्रांग है साहब। तुझे पूरा यकीन है? मैंने पहली ऑर्डर कब की दे दी। बनिया साला। अच्छा, जल्द से जल्द उसे काम पे रख ले। हर रोज 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। सरकार कैसे चलेगी? उसकी तो वो खंडू बाबू एक नंबर का कमीना है। अगर हम उसके भरोसे रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे भैया। वो सदा मेरे तो दिमाग में जाता है, वो भूखने का कुछ सुनता ही नहीं है। अरे चखना लो ना। आजकल वो बहुत चिल्ला रहा है। उसकी आवाज चैनल तक पहुंच गई। भैया बस एक इशारा करो, उसे ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, ऐसा सोचना भी मत, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। एक और बात, चाहे जो भी हो, है तो हमारे गांव के लोग। उनके बालों को धक्का भी नहीं लगना चाहिए, समझ गया? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम कहो जान दो, दे दूंगा। तुम कहो जान लो। हाँ। तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे बाप हो। बाप हो बाप। हाँ। मैंने भी तुझे अपने बच्चे की तरह पाला है।
इसीलिए उस रास्ते पे चलने नहीं दूंगा। देख, चाहे कितना भी घमंड कर ले, वो हैं अपने गांव के ही लोग। तुझे जो मुंबई का काम सौंपा है ना, वो अच्छे से करना। सिर्फ हुक्म करो। परसों ही निकलना पड़ेगा। खोडाले से माल उठाकर हर बार 100 ट्रकों का माल वहां पर पहुंच जाना चाहिए, समझा? बिल्कुल समझ गया ना भैया। अब तो किसी भी हाल में मुंबई पहुंचना ही पड़ेगा। पागल मत बन। सिर्फ मुंबई पहुंचना नहीं है, उसे कब्जे में लेना है। वो रेत का सागर है, सवाल ही नहीं उठता। रेत का महासागर है वो, महासागर। 2 साल में तू मेरी जगह पर। मैं तुम्हारी जगह। और तुम कहाँ? मंत्री? नहीं नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? माननीय किशन राव खाम्बोटे साहब? नहीं नहीं। आज इस जगह पर नहीं रे बाबा। अपने माननीय मंत्री महोदय। नहीं रे पागल। अरे क्या हुआ? शर्मा क्यों रहे हो, मंत्री जी? आपको तो शर्मा जी होना चाहिए। सब जगह अच्छे से देखने का फिर हो गया। अपना काम यही है। हेलो। लेकिन मुझे कलेक्टर साहब के यहाँ से कोई भी सूचना आई नहीं है। हमारा सिस्टम है साहब, क्यों तोड़ने का? हम किसी को परेशान नहीं करते, आप पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इस मामले की जांच तो हो रही है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जांच हो रही है तभी तो तुरंत यहाँ आया हूं। मैं विनती करता हूं साहब। देखिए, आप मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उठो, निकलो यहाँ से, निकलो। साहेब, महंगा पड़ेगा। हाँ, जाधव साहब के एक्सीडेंट के बारे में पता है ना? हाँ, कैसे हुआ? हाँ? निकल निकल। चलो जाओ। साहब, नाराज मत होना। क्या करें, धंधा है, ऐसा ही चलेगा। इससे पहले आप कहाँ थे साहब? क्यों? तुझे क्या लेना देना है? सांगोली में 350 किलोमीटर दूर। संत्या। हाँ भाई। वो सांगोली में पांसे साहब की जगह पर अब कौन है? सुनील इंगड़े। अब वो कहाँ पर है? कोई तो आया था उनसे मिलने के लिए, वो खाना खाने के लिए उन्हें घर पे लेके गए। लेकिन ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो तुम? चल फोन रख। वो क्या है ना साहब, आपको लगता है कि आप हम सब पर नजर रखते हो, लेकिन असल बात यह है कि हम आप लोगों पर नजर रखते हैं। क्या कर सकते हैं साहब, धंधा है। आप सिर्फ काम पर ध्यान दो, दोबारा यहां ना आना पड़े। सर, जाधव साहब के एक्सीडेंट की बात चारों तरफ आग की तरफ फैल रही है। हमारी तरफ से भी कुछ काम होना चाहिए ना? इंक्वायरी होनी चाहिए, यही ना? हाँ? तारगे। जी सर। तारगे साहब। जी सर। आपके जैसे ईमानदार लोग हैं सरकार में पिछले 60 सालों से। हमारा क्या,
मेरा मतलब आप लोगों की वजह से ही तो सरकार अच्छे से चलती है। अब फर्क सिर्फ इतना है, हम ठहरे मेहमान और आप तो वतनदार हैं। लेकिन साहब हम तो थोड़ा ही घर ले जाते हैं। हाँ, थोड़ा ही ले जाते हो, पर आप घर ले जाते हो। हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन वो लोगों में बांटते हैं। कहीं ना कहीं जन्म, मृत्यु, शादी, ब्याह वगैरह ये सब चलता ही रहता है। साहब, हमारा पैसा घूमते रहता है और आपका तिजोरियों में। कीजिए। जी सर। इंक्वायरी कीजिए। लेकिन सिर्फ इंक्वायरी करने से ही कुछ नहीं होगा तारगे साहब, और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। जी सर। आइए। ठीक है सर, चलता हूँ। राज्य में अवैध रेत की यातायात और गैर कानूनी रेत का उत्खनन, इस संदर्भ में गुनाह बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं। कानून और सुव्यवस्था को धोखा निर्माण हो, कुछ समाजद्रोही उसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब से हमने सत्ता हाथ में ली है, तब से सिर्फ 8 महीनों में हमारी सरकार ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। पूर्व महसूल मंत्री के व्यवहार की भी जांच पड़ताल हो रही है। ऐसे क्राइम कुछ सरकारी लालची लोगों के वजह से होते हैं। इसीलिए रेत के संदर्भ में होने वाले क्राइम को लेकर हमने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। आप बोलिए। पहला, अवैध रेत उत्खनन के संबंध में मुजरिमों को सजा मिलेगी। ऐसी अर्जी विधायक आने वाले विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। दूसरी, राज्य में रेत के ठेकेदारों ने बड़ी संख्या में महसूल नहीं दिया है। महसूल न देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस को महत्व न दिए जाने पर तहसीलदारों की निगरानी में संबंधितों की प्रॉपर्टी पर रेड की जाएगी। जय महाराष्ट्र। एक दिन तुझे मैं इससे भी बड़े होटल में लेके जाऊंगा। भैया ने मुझसे कह दिया है, शंकर अब मेरी जगह पर तू होगा। एक बार ऐसा अगर हो गया ना सुलू, तो फिर पैसा ही पैसा। इसमें इतना पैसा है? और क्या। तुझे क्या लगता है भैया के पास कितना पैसा होगा? हाँ? और उस गजा भाई के पास, उस कमीने के पास जो गाड़ी है ना, वो 85 लाख की है सुलू। हाँ? हाँ? एक बार ये मुंबई का ऑर्डर पूरा हो जाए सुलू, सच में? बताओ ना। सच में। फिर मैं तुझसे ऐसे धूमधाम से शादी करूंगा ना, मुंबई, दिल्ली,
लंदन, अमेरिका, तू जहाँ कहेगी ना वहाँ तुझे हनीमून पर ले जाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ पर इससे छोड़ दिया, इससे मैं उठा लिया। उठा ले। ये भी ले लेंगे। ये डाल दो। हाँ। ठीक है। हाँ देखो वहां पर भी है। वहाँ पे भी वहाँ साइड इधर आ जाओ। हाँ अगर हमने यहाँ का कचरा साफ नहीं किया होता तो ये नदी भी खराब हो जाती हाँ सही कहा। है कि नहीं? हाँ बराबर बोल रहे हैं। लेकिन ये नदी देखो कैसी है, एकदम साफ है। साफ है। एकदम साफ है ना? साफ पानी है, एकदम बिल्कुल साफ। और इस नदी का किनारा देखो, एकदम हरा भरा है ना? देखो बच्चों, हमारे गांव की मौसम नदी का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत सारा पानी गांव से लेकर खेतों तक। पता है हम लोग जब छोटे थे ना, तब एक लंबा आम का बगीचा था। उस बगीचे में हम लोग दिन भर खेलते थे। और एक बात बताऊं क्या, खेलते खेलते जब हम थक जाते थे और प्यास लगती थी तो नदी के किनारे जाते थे और जानवरों की तरह मुंह लगाकर पानी पीते थे। अच्छा सुनिया, हाँ क्या तू अब अपनी मौसम नदी का पानी पी सकता है क्या? छी, मैं नहीं पीऊंगा वो पानी, कितना गंदा पानी है वो। और बच्चों तुम सब नहीं बिल्कुल नहीं। अपनी मौसम नदी के किनारे को भी फिर से ऐसे ही हरा भरा करना है, समझे? चलो ये देखो, यहाँ से वहां तक साफ पानी नजर आएगा। अब हम हमारी नदी को बचाएंगे। हम आज से हमारी नदी बचाने का हमारी नदी बचाने का निश्चय करते हैं। निश्चय करते हैं। पेड़ और साफ पानी, पेड़ और साफ पानी ये हमारी पीढ़ी का हक है। ये हमारी पीढ़ी का हक है। और वो हक छीनने वालों के खिलाफ और वो हक छीनने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। हम किसी भी लालच में नहीं आएंगे। हम किसी भी लालच में नहीं आएंगे। हमारी मौसम नदी का काया पलट करके, हमारी मौसम नदी का काया पलट करके हम ये आंदोलन सारे महाराष्ट्र में फैला देंगे। महाराष्ट्र में फैला देंगे। और ये करने के लिए हम वचन लेते हैं। वचन लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ये चल 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 ऊपर चल। हाँ आराम से आजा। भाई खबर पक्की है, किशन ने पटेल के साथ डायरेक्ट सौदा किया है। मुझे लगा ही था। इसलिए इतने कॉल करने के बावजूद वो तहसीलदार के पास नहीं आया। मुझे लगा था आरामखोर सच में सांगली गया था। नहीं भाई, वो विसापुर में ही था। भाई आप बताओ इस किशन का क्या करना है? अपना आदमी है हिम्मत साहब, हमें ही संभालना होगा। तो एक काम कर, मुंबई के सभी रास्तों पर नजर रख। ठीक है भाई। किशन के यहाँ से एक टोकरी रेत तक मुंबई नहीं जानी चाहिए। ठीक है। ए भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मेहंदी लगी है क्या? हाँ भाई कर रहा हूँ। जल्दी से रेत को ढाक लो, जल्दी करो। ठीक है भाई। ये कौन आ गया? अरे ये तो अपना ही कबूतर है। ए चलो चलो जल्दी से रेत को ढाको। तिलवे साहब का स्वागत है। कैसे हो साहब? आज फिर से पार्टी करने का मन कर रहा है क्या? क्यों रे शंकर? हाँ? तेरा ट्रक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हद में कैसे घुसी? हद के अंदर कैसे घुसे? क्या बातें, लगता है आज मजाक के मूड में हो। मजाक नहीं करता मैं। चुपचाप यहाँ से निकल ले, तुरंत गाड़ी निकाले यहाँ से। अरे ये गधों की टोली, मैं क्या यहाँ मुजरा कर रहा हूँ? चलो निकलो यहाँ से। सब क्या हुआ? इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अब मुझसे ही पूछ, नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ? अबे तुम्हारे लिए हम खतरा मोल लेते हैं और तुम हमें ही चुना लगाते हो। हाँ? लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। तेरा ये ट्रक और रेत यहाँ किसी को मिला तो क्या होगा पता है? मेरी नौकरी चली जाएगी। फॉरेस्ट के कानून और नियम तुम लोगों को पता है या नहीं? तुम्हें क्या पता होगा, तुम लोगों ने तो 3 महीने से मुझे भाड़ा नहीं दिया है।
बस इतनी सी बात। लो अभी भैया को फोन लगाता हूँ, तुरंत आपका काम हो जाएगा। हाँ लगा फोन, तेरे भैया को फोन लगा। अभी फोन लगाता हूँ। ये देखो मेरा चाइना का नया फोन। ए चाइनीज की औलाद, फोन रख जेब में और निकल यहाँ से। लेकिन मैं फोन लगा रहा हूँ ना। निकलने बोला ना तो निकल, जल्दी निकल। दोबारा यहाँ दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल। अरे खड़ा क्यों है, चल निकल। आ रहा हूँ ना। सीधा हद के बाहर, याद रखना। हाँ हेलो। तो अब भी नाराज है मुझसे। बात क्या है बताना। किसी किसी की किस्मत ही खराब होती है। बाहर वाली कभी घर वाली नहीं बन सकती, ये सच बात है। नए साल से इंतजार कर रही हूं मैं। आज आओगे कल आओगे, मैं तो बस उम्मीद पर जी रही हूं। और वो रेखा, वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन राजमहल में रहेगी और मैं समझ गया, मैडम का गुस्सा समझ गया। बड़े आए मेरा गुस्सा समझने। सुन, जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। देख, आज मुंबई में अपना पहला ट्रक जाएगा। मतलब शंकर वहां से निकल चुका है? हाँ। अब मुंबई में अपना धंधा शुरू करेंगे। अब तुझे इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं। अब तेरे लिए नया फ्लैट बुक करता हूँ। इसलिए यही खड़े रहोगे? चलो ना।
ए, उतरो। ए शंकर, चल नीचे आ। क्या हुआ? क्यों रे चूजे, रेत किधर लेकर जा रहा? तेरे बाप के पास। हाँ? चल, वैसे मेरा बाप तेरा इंतजार ही कर रहा है। ए, चल। हाथ मत लगाना, समझा ना? हाँ भाई बोलिए। किधर है तू? नासिक में। बोलिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, एक ऑर्डर है, 100-125 ट्रक माल चाहिए, काम तुरंत शुरू करना होगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन पिछली कुछ वसूली चल रही है। नोटिस जारी की है सरकार ने, इसीलिए अभी रहने देते हैं। तो खोडाले के डिपो से उठाना। खोडाले डिपो में वहां तो 15-20 ट्रक का माल होगा बस। तो फिर उस पटेल को क्या दे रहा है बे? तुझे ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? तुझमें दम है ही नहीं तो बेकार में हिम्मत क्यों दिखा रहा है रे? जल्दी ढाबे पर पहुंच। सुबह आता हूँ, अभी बिजी हूँ। अभी बिजी है क्या तू? हा? नासिक में आइटम से मिलने गया है ना? तेरा जो चूजा है ना, चूजा शंकर, उसका शो चलाया मैंने, देखने के लिए आ जाना। सुबह शो खत्म हो जाएगा। हाँ। उस बच्चे को क्यों पकड़ा है आपने? मैं आता हूँ ना भाई। ऐसे कैसे सेठ? शो तो पूरा होना चाहिए ना। 3 घंटे, जल्दी आ जाना वहां, नहीं तो दी एंड। रख। कहते हैं जाने वाले को रोकते नहीं है, लेकिन मरने दीजिए उस शंकर को। उसके लिए खुद की जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है हमें मुंबई जाना है ना, इसलिए किशन सेठ। अरे अरे अरे। इतने साल हमने एक साथ धंधा किया। अरे बोलना था ना कि तेरे को अलग धंधा करने का है। मैं इनकार करता क्या? नहीं। तुझे मना करता क्या मैं? हाँ? शांति से सब सुलझाएंगे, हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए। हाँ? अच्छा किशन, हाँ। मुझे लगा था कि तू नहीं आएगा। आप बुलाए और मैं नहीं आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा लगा। चल बैठते हैं, हिसाब किताब बराबर करते। चल चल रे। वो शंकर को बुला लेते। अरे चल। तो ए, मटन ठीक से पका या नहीं देख रहे? रोटी बन गई है क्या? बन गई है भाऊ।
शो लगाया तेरे बेटे का। चल, नए धंधे का नया उसूल, ठीक से समझाता हूं तुझे। चल 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 ना, चल। भाई भाई वो कुर्सी ला। बैठ जा। $47 लाख देगा तू मुझे। मेरे हिसाब से तो 39 लाख ही होता है भाई। अरे सेठ, धंधा छोड़ रहे हो? हा? ब्याज तो लगेगा ही ना। सिर्फ 15 दिन का टाइम है तेरे पास। पैसा देने का इरादा नहीं है क्या? हा? नहीं, कोई बात नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ। मेरी कुछ शर्तें हैं। नया धंधा शुरू करने जा रहे हो ना, उसके लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। हा? चलो चल चल। हाँ, ये उसको बराबर कर, उसको। बांध से चल बांध। ये चलो पकड़ रहे हैं। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ भाई। पकड़ पकड़ भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? ये पकड़। भाई मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, फिर मुझे माफ कर दो। भाई आज से रेती का धंधा बंद। तेरे सारे ट्रक अब मेरे लिए काम करेंगे। रेत की तरफ देखेगा तो नहीं भाई। फिर से रेत के धंधे में आया तो तुझे मैं ऊपर भेज दूंगा। रेत बंद। तू मेरा यार है, तेरे लिए खास छूट है। तू ना रेत के काम के लिए गधे का इस्तेमाल कर सकता है। तू मेरा लंगोटिया यार है। तेरे लिए मैं इतना कर सकता हूं। दर्द हो रहा भाई भाई कितनी गाड़ियां आई रे? 28। तू जाके ना हजामत कर। हा? शाम ने अभी तक एक भी ट्रक नहीं भेजा। इसकी माँ की। हा? ए हरामखोर, सुन बे, तेरे ट्रक नहीं पहुंचे अब तक। बहाने मत बना बे, समझा? हा?
1 घंटे के अंदर तेरे ट्रक नहीं पहुंचे तो कल इगतपुरी में तेरा शो लगा दूंगा। ज्यादा नाटक मत कर। कल सुबह तक यहाँ रेत का एक कण तक नहीं मिलना चाहिए, याद रखना। ठीक है भाई। चल रहे। सच कहूं तो गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा, इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। तुम कोई और काम ढूंढ लो, हम उसी में खुश रहेंगे। तिलने ने धोखा दिया, उसी ने मात्रे को टिप दी थी। एक बात सुनो, अब इसके बारे में सोचना छोड़ दो और कोई दूसरा काम देखो। मैं मुंबई जाऊंगा। मैं पूरी मौसम नदी मुंबई के समंदर में डाल दूंगा। उस मात्रे को तो मैं मेरी सुलू को सर से पांव तक सोने में भर दूंगा। झालं। ए छोटू, काम शुरू कर। अब तू जा। तू यहाँ क्या करने आया है? क्या मतलब? अरे बाबा, तुम इस गधे के सहारे कब तक रेत पहुंचाते रहोगे? इसमें क्या मिलता है तुम्हें? अरे पेट के लिए उतना काफी है ना। अरे इतनी मुट्ठी भर रेत की यातायात से क्या होगा? ये ट्रैक्टर देखो कितना फास्ट काम करता है। ये 12 गांव में रेत पहुंचाता हूँ मैं। सबकी जरूरत मुट्ठी भर की ही है। वो सब मैं नहीं जानता। कल से तुम ये काम बंद करोगे, मतलब बंद करोगे। किसान किसान, अरे हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे। कई पीढ़ियों से हम इसी काम में हैं। तुझे शर्म आती है इसलिए मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। नहीं, शर्म नहीं आती, लेकिन अरे हम जानवर वाले और तुम ट्रैक्टर वाले हो। पर फिर भी किशन, नदी को खत्म मत करो बेटा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। बाबा सही कहते थे, बहुत सही।
शंकर आया है। आज से रेत का धंधा बंद कर दो, बंद कर दो धंधा। निकम्मे, तू यहाँ क्यों आया? क्यों आया है तू यहाँ पे? भैया जाओ यहाँ से, जाने को बोल इसे। बोल लेकिन जाने को। भैया निकाल दो इसे, भैया निकालो इसे, निकालो इसे। जाओ, जाओ यहाँ से। तू अपनी दुश्मनी निकालने गया था, हाँ? अपनी दुश्मनी, और उसमें मुझे फंसा दिया। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करेगा तू? क्या ठीक करेगा? तेरा वो किशन, उस महात्रे ने एक झटके में हवा निकाल दी उसकी। अब ये खेल यहीं रोक दे, समझा? साहब, एक आखिरी खेल खेलने दीजिए। पहले उसे टपकाते हैं, फिर देखते हैं उसकी जगह किसे बिठा है। सदानंद के अचानक मृत्यु से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सदानंद जैसा बहादुर पर्यावरणवादी हमने गवा दिया है। इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जोशी साहब, सदानंद भामरे की दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश है, ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? बात यह है कि जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई वो सदानंद के आने जाने का रास्ता था, और जिस गाड़ी से ये दुर्घटना हुई पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुर्घटना को साजिश बता के माहौल खराब मत करो, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद सर। उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? बड़ा धंधा है, मतलब ये सब कुछ होगा ही। एक बात याद रखना, धंधा छोड़ना मत। मेरे ख्याल से धंधे के मामले में औरतों को बोलना नहीं चाहिए, समझी क्या? खाना खा लीजिए। पटेल बोल रहा हूँ। हाँ, मैं क्या रे, एक फटका पड़ा और धंधा बंद कर दिया तूने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर तेरा ट्रक क्यों नहीं पहुंचा अब तक? वो ट्रक खोडाले डिपो में ए किशन, वो सब मैं नहीं जानता। तेरा प्रॉब्लम तेरे पास रख तू। कल शाम तक मुंबई में माल पहुंच जाना चाहिए। उस मात्रे की फील्डिंग लगाई है मैंने, अगर कुछ हुआ ना तो मेरी वाट लग जाएगी। लेकिन पटेल साहब, मैं कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी जान पर आएगी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझे? और पटेल साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। अब जो बोला वो कर। क्या हुआ? किसका फोन था? मुंबई माल पहुंचाना ही होगा। मुझे मालूम है, रानी ने ही सदानंद चाचा को मारा होगा। मैंने चाचा की बात सुनी थी। रेत के धंधे में ऐसा ही होता है, रेत निकालने से रोकोगे तो जान ले लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम खेल रहे हैं और अगर वो रास्ते में आ गए तो वो हमें भी मार देंगे। कुछ भी बोलता है तू। हम क्या रेत बेचते हैं क्या? लेकिन रेत कहाँ बेचते हैं? शहर में, वहाँ बहुत रेत लगता है। चलो चलो चलो, ये तय रहा। हाँ हो गया। आज से हम लोग शंकर भैया से चॉकलेट कभी भी नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे। आज से हम शंकर भैया से चॉकलेट नहीं लेंगे। कुछ लोग खामखा मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। जाने दो ना किशन सेठ, लोग तो कहते ही रहते हैं। वो क्या है ना बापू, मंदिर के सामने जो भंगार पड़ा है ना, वो निकाल दो ना। उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे तो जेसीपी मैं देता है। हाँ, लोगों का भी यही कहना है।
आज अचानक घर पर बुलाया किशन सेठ? धंधे की बात है भाई। बब्बू, लगता है हमारी जान खतरे में। क्यों? अरे बहुत बड़ा ऑर्डर ले चुका हूँ लेकिन माल ही नहीं है। सोचा आपसे बात कर लूं तो कुछ हल निकल जाएगा। माल मुंबई पहुंचाना है, वरना तापी में से रेत निकालता मैं सच में, कसम से। एक रास्ता है, नदी के बगल में मेरे खेत से ट्रक भरने पड़ेंगे। अच्छा। पर रिस्क बहुत बड़ा है, इसलिए डर लग रहा है। आधा हिस्सा आपका। रिस्क बड़ा है इसीलिए कह रहा हूं। एक और बात है, माल रात को ही भरना पड़ेगा। सवाल ही नहीं उठता है बापू, वो भी कहने की बात है क्या? तो फिर करो शुरुआत, आज ही आदमी भिजवा देता हूँ। लीजिए लीजिए, आप मजे कीजिए, मैं फोन करके आता हूँ अभी। 1 मिनट, बस अभी आया। ले ले ऊपर ले तो हाँ, फटाफट ला। हाँ ले। तो निकल। काम हुआ क्या? चलो जल्दी करो। हाँ 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 जल्दी हाथ चलो। हाँ भैया, हाँ भाई, सब हो रहा है। चलो बस बहुत हुआ, निकलो तुम लोग। ठीक है, तू उतर नीचे। चलो चलो सब लोग रख दो इधर। हाँ चल उठा ले। चलो निकलो यहाँ से। हाँ वो भी उठा ले। चल 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 चल। सदानंद भामरे की मृत्यु दुर्घटना है या हत्या, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस मामले में लोगों की प्रतिक्रिया तीव्र होती जा रही है। इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की मांग तेज हो रही है। आप टीवी पर जो ट्रक देख रहे हैं ना, यही उनकी मृत्यु का कारण है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। पटेल साहब, यहां के सभी अवैध धंधों पर मैं रोक लगाने वाला हूं। पूरे राज्य में ये सोनगांव विभाग बदनाम है, आपको पता है ना? और अगर प्रशासन का कोई भी इसमें शामिल होगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। वो खंबोटे खंबाटे क्या है, उसको बुलाओ। ठीक है साहब। उस आईने के सरपंच को भी बुला लेना। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। किशन कौन है? मैं हूं साहब। हम अधिकारियों की इस मीटिंग में तुम दोनों को क्यों बुलाया गया है, तुम लोगों को पता है? काम के सिलसिले में बहुत से अधिकारी अक्सर मुझे बुलाते हैं। आपका भी कोई काम होगा। कितना घमंडी आदमी है ये।
इस गैर कानूनी रेत के बिजनेस का किंग तो तू ही है ना? मैं सब जानता हूं, रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। हर रोज सैकड़ों ट्रक रेत निकालता है ना तू? वो मेरा धंधा है साहब, कानूनी तरीके से उसका ठेका लेता हूं मैं। एक मिनट, मुझे तेरे सारे धंधे पता है, मुझे कायदा मत सिखा। हम तो ठहरे गरीब ठेकेदार, हम आपको क्या सिखाएंगे? कानूनी तौर पे हमें जो मौका मिलता है हम उसी से थोड़ा बहुत फायदा उठा लेते हैं। कानूनी मौका मिलता है मतलब? अब नदी में से जो रेत निकलती है वो गैर कानूनी होती है, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद कानूनी हो जाती है ना? अच्छा, तो अब तू मुझे कायदा सिखाएगा? इंटरेस्टिंग। ओके, कंटिन्यू, बोल बोल। अब कायदा कानून मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता साहब, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया। देखिए, सरकारी काम में टेंडर्स निकलते हैं, उसमें रेत कहां से निकालनी है, कितनी निकालनी है, वो सब लिखा होता है। जिस जगह का नाम लिखा होता है वहां से रेत निकालना मना होता है। उसके बाद हम अपने हिसाब से रेत निकालते हैं, निर्माण का काम पूरा हो जाता है। फिर हमारे बिल में से, मतलब हम ठेकेदारों के बिल में से रॉयल्टी काटी जाती है, जो आपके महसूल खाते में जमा होती है। अब जिस पर रोक लगी है वो रेत यहां तक कैसे पहुंची, और रॉयल्टी कैसे और कहां जमा हुई, ये बात कोई अधिकारी नहीं पूछता। रेत उत्खनन और रेत की तस्करी, इस मामले का पीछा हम लगातार कर रहे हैं। इस मामले ने कितना भयानक रूप लिया है, ये बात तहसीलदार शेलके और उसके बाद गजानन म्हात्रे इनकी हत्या के बाद सामने आ रहा है। वास्तविक इन हत्याओं को एक बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा माना जा रहा है। इस रेत के मामले में कुछ सत्ताधारी लोग भी शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। अब किसके हाथ से सत्ता जाएगी और किसके हाथ आएगी, इस बात के तह तक जाए बिना गुनाहगारों का सामने आना मुश्किल है। हेलो, उस म्हात्रे का खेल खत्म हो गया। हाँ, घाटकोपर की तीनों साइट्स का काम शुरू करो, सारी मैन पावर वहां लगा दो। 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए।
सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती का गुस्सा नहीं था भैया, बहुत शौक था ना उसे निशान मारने का। चल छोड़ना वसाद। मैं बहुत खुश हो रे। अब तो तुम मेरा ही बेटा लगता है। हाँ? अब तो एक ट्रक पहुंचा दे और फिर घर पहुंच जाना। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है भैया। कुछ नहीं रे, मामला आग की तरफ चारों तरफ फैल रहा है, इसीलिए चिंता हो रही है। 2-3 दिन के बाद ये खबरें आना बंद हो जाएंगी, तब तो बाहर निकलना। ठीक है, तो तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। और भैया रानी अपने लिए बहुत लकी है। रानी एक बार मुंबई में घुस गई तो समझ लो कि जीत अपनी पक्की है। ये तेरी आखिरी ट्रिप होगी शंकर। घर आने के बाद तो दूसरा काम शुरू करना। ड्राइवर की नौकरी अब बंद, तुझे सेट कर दूंगा मैं। अरे अरे अच्छा सुन, ये ट्रिप करके जल्दी घर आ जाना। शंकर सेठ बनेगा, शादी भी होगी। ए नीचे उतर, उतर नीचे। कब से देख रहा हूँ गाड़ी भगाए जा रहा है। रुक जा बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? अरे हाँ, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? जाने दो ना साहब, प्लीज जाने दो ना। पटेल साहब, उस लोथे इंस्पेक्टर ने हमारा ट्रक पकड़ लिया है साहब। मैं सारी फील्डिंग सर, आप प्लीज जरा देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए साहब प्लीज। अगर उसने नहीं छोड़ा तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी साहब। यही है ना जो हमेशा टीवी पर दिखता है? हाँ साहब। यार टीवी पर दिखने का बहुत ही शौक है ना तुझे? नहीं साहब, जाने दो। रुक जा, तुझे अभी दिखाता हूँ। जी सर। लेकिन सर, ठीक है सर, चलो यहाँ से। महाराष्ट्र में रेत का खेल कौन खेल रहा है, ये बात महाराष्ट्र की जनता के समझ में आ गई है। रेत के इस धंधे को राजनेताओं का साथ मिल रहा है, ऐसी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आप जो गाड़ी टीवी पर देख रहे हैं वो माननीय महसूल मंत्री जी की है, और ये ट्रक जो है, जो हम हर बार चैनल पर दिखा रहे हैं, वो वही ट्रक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी की वजह से सदानंद भामरे की मृत्यु हुई थी। अरे ये न्यूज रोको, वरना मंत्री जी शाम तक मेरा गेम बजा देंगे। पूरे महाराष्ट्र में असंतोषजनक वातावरण है।
आने दे, हाँ सीधा आने दे, आने दे, आने दे, ले 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 ले, हाँ हाँ बस आने दे, आने दे, बस 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 हो गया बस। रानी यहाँ सेफ तो है ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या रे, मैं तुझे रास्ते पर चलने वाला कोई आयरा गहरा लगता हूँ क्या? हैं? अरे सभी प्रोटोकॉल छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। उस चौहान ने तुझे रखा है क्या मुझे बर्बाद करने को? हाँ? तुम सब मिलकर मेरा ही गेम बजाओगे हरामखोर। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जबान देता हूँ। मैं उन चैनल वालों को आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगा, फिर तो ठीक है ना? तेरा वो लड़का और वो ट्रक, ए कौन 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 है वो किशन? लगा लगा उसे फोन, चल लगा। हाँ साहब को बात करनी है। अरे साहब से बात कर ले। हाँ। हेलो, ए किशन के बच्चे, बिना सरदर्द के झंडू तू क्या मेरे साथ रेत का खेल खेल रहा है? ए सुन, ए मैं बोल रहा हूं ना, वो ट्रक, वो लड़का 2-3 साल मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए यहाँ। मेरी जान खतरे में डालते हो। ए बोला ना, कहीं भी छुपाओ उसको। ये ट्रक अचानक महसूल मंत्री जी के गाड़ियों के बीच आ गया। आप देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर लोथे ने इस ट्रक को रोका भी। इस घटना के बाद वीआईपी सुरक्षा के बारे में हुई लापरवाही साफ नजर आ रही है। हमारे प्रतिनिधि इस वक्त इंस्पेक्टर लोथे से बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हमने वो ट्रक कब्जे में लिया है और उसी के साथ ट्रक ड्राइवर संतोष को भी हमारे कब्जे में लिया है। लेकिन अचानक से ये ट्रक महसूल मंत्री जी की गाड़ियों के बीच में कैसे चला गया? क्या इसके पीछे किसी की चाल तो नहीं है? इसकी छानबीन चल रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ साहब ये ले लो। अरे मस्त है साहब, अरे अच्छा अरे एकदम जरा ओरिजिनल वाला है दिखा साहब, ये लो। 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये। अरे मस्त क्वालिटी है साहब। माननीय किशन काम्बोटे साहब की जय हो। बात सुन, एक गड़बड़ हो गई है। बाद में बताऊंगा सब। आज रात को तू बीच के रास्ते से निकल। भिवंडी बाईपास से ट्रक निकालना। हमेशा के ठिकाने पर गाड़ी छुपा देना, किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। और तू रात को तुरंत घर आ जाना, किसी भी हाल में। किसी की नजर में मत आना, किसी से बात भी मत करना, समझा? हाँ भैया। जल्दी निकल। जी भैया। शंकर आधी रात को वहां पहुंचने वाला है। जैसा कहा गया है वैसे ही ट्रक छुपा देना, किसी को दिखना नहीं चाहिए। ठीक है भैया। उसके बाद शंकर को ठिकाने लगा देना। हाँ। फिर ठिकाने लगाने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है भैया। कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। शंकर का काम हो जाएगा भैया।
गाड़ी पीछे ले। आने दे, आने दे, आने दे। और पीछे। आने दे, आने दे। हाँ हाँ, आने दे। हाँ हाँ, आने दे, आने दे। आने दे, आने दे। आने दे। हाँ हाँ, आने दे, आने दे। और ले। ये सब क्या है? हाँ? हाँ? क्या हुआ क्या है आपको? सिर्फ इस गांव की नहीं, हाँ? क्या बोल रहे हो आप? बल्कि पूरे महाराष्ट्र की रेत हाँ? मेरी है। क्या हो क्या गया है आपको? सुनिए ना, क्या हुआ है आपको? सुनिए। महाराज शुरू करूं? मेरे छोटे भाई की तरह उसे ढूंढ लूंगा, फिक्र ना कर तू। ये ले, रख ले। शंकर के आने तक जरूरत पड़ेगी, ख्याल रखना अपना। नहीं रे बाबा, अरे यार मैं आ ही रहा था, रास्ते एक जरूरी काम आ गया था। अरे ऐसी बात नहीं है रे। बच्चों, ये तुम्हारे नए भैया हैं। जैसे अपने शंकर भैया थे ना, वैसे ही इनका नाम समाधान है। क्या है? समाधान भैया। हाँ, ये हमारी बच्चा पार्टी है। चलो जाओ तुम लोग। चल। ये मौसम नदी का पात्र है, वहां से लेकर वहां तक। महाराष्ट्र में कहीं भी रेत नहीं मिले तो सीधा यहां आ जाना। ये हमारा इलाका है। इधर आजा, तुझे कुछ दिखाता हूं। वहां से भी रेत निकाल सकता है, ठीक है, और यहां से भी रेत निकाल सकता है, ठीक है। और आसपास के लोग अगर कुछ कहें अरे तो... मैं हूं ना भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अब 10 दिनों के अंदर मुंबई की ऑर्डर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? 10 दिन में क्यों, 5 दिन में हो जाएगा ये काम। अच्छा, ये अपना खजाना है, यहाँ की सारी रेत मेरी है और मेरी ही रहेगी।